आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं भारत में हम लोगों ने पीआर पे ध्यान दिया है 0%। उस वजह से इंस्टाग्राम x.com पे कई पाकिस्तानी अकाउंट्स, कई टर्किश अकाउंट्स ने भारत के अगेंस्ट रेसिज्म रैम्पेंट फैलाया है। बहुत ज़्यादा रेसिज्म, मतलब कई वीडियो कई उठा ली। देखिए बेटा, मैं पैदाइशी तौर पे हिंदुस्तानी हूँ। आप भी पैदाइशी तौर पे हिंदुस्तानी हैं। मैं आपसे कहूँ चलो यार बिजली के बगैर रहना शुरू कर दो, तो आप कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हैं, बिजली के बगैर मैं कैसे रहूंगा। तो बिल्कुल उसी तरह से एआई के बगैर रहना भी मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले टाइम, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशन हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राजील, सीईओज आ रहे हैं। तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और दुनिया को कि ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। वो जो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे लगातार आप देखते रहते हैं, दैट इज नॉट ऑल ऑफ इंडिया। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से पहले मना के बैठ गए थे उसको, और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ, पूरे दुनिया में एग्जीक्यूशन हुआ, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में मनाया। और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है। और बांग्लादेश की उस पर लिख दिया इंडिया इज सो डर्टी, 50-60 मिलियन व्यूज आ जाते हैं उस पर। उससे इंडिया की इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आप सोच कर देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट जब मुंबई में इस तरीके से जॉगिंग करते हैं ना, ये अपने आप में एक पीआर है, ये अपने आप में एक मैसेज। बहुत सारी कंपनियों के दे आर पार्टिसिपेटिंग और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 एक कंट्रीज से, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशन। नमस्कार दोस्तों अभी एआई समिट हुआ था भारत में, और भारत में एआई समिट में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, लगभग 65,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज भी भारत में कर रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रही है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ आ रही है। दूसरी तरफ इनके यहाँ से कंपनियाँ भाग रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ इनके यहाँ से अपना बिजनेस बंद करके भाग रही हैं, और दूसरी तरफ भारत में वो कंपनियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तानियों को काफ़ी शॉक करती हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो बिल्कुल ही बेकार है, और सिर्फ एक मदरसा स्टूडेंट ही वो बनाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि मदरसा स्टूडेंट के बस की बात नहीं है वो इस तरह के कोई इनोवेशन कर पाए या फिर वो कुछ अच्छा कर पाए अपनी सोसाइटी के लिए। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। समिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है मोदी जी ने, और स्पेशली अभी नहीं बल्कि जब चैट जीपीटी आया तो पहले ही साल मोदी जी ने पेरिस में जाके भी एआई का समिट किया था, और उसमें फ्रांस के जो वजीर आज़म थे वो, और मैक्रोन साहब, और इन्होंने मोदी जी ने मिलकर किया था। मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मोदी जी बहुत टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए भी, लोगों को एम्पावर करने के लिए भी। और उनके साथ जो लोग हैं जैसे जियो वाले हैं, उन्होंने इंडिया में 3 साल इंटरनेट ब्रॉडबैंड मोबाइल पर फ्री दिया। उसके बाद कश्मीर में जहाँ पर आज तक कभी ब्रॉडबैंड नहीं गया था, इन्होंने कश्मीर में फाइबर ऑप्टिक पहुंचाई। 2,000 रुपए का कश्मीर में फाइबर का कनेक्शन मिल जाता है। तो और पाकिस्तान वाली कश्मीर वाले अभी तक रो रहे हैं कि उनके पास इंटरनेट ही नहीं है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मोदी जी ने की हैं, और हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें, चाहे सीख के करें। हम तैयारी गिराने के अंदर तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन लोगों को एम्पावर करने के अंदर जो है वो खुश नहीं होते। मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक दफ़ा कहा था कि हम सबको, इंडिया पाकिस्तान को मिलके सबसे बड़ी जंग करनी चाहिए, गुर्बत से, मुफलिसी से, जहालत से। और ये वो जंग है जो कि मैं हक में हूँ,
इसके, और इसको इस्तेमाल करके हमें अपने लोगों को एम्पावर करना चाहिए। अभी जो उन्होंने कल डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि एक वीडियो एक आदमी दिखा रहा है, वो तमिल में चल रही है, ऑटोमेटिकली हिंदी में चल रही है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में चल रही है, इस किस्म की चीज़ें हमें पावर करनी चाहिए। हैविंग सेड ऑल दैट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले ही हफ्ते AI वीक मनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से पहले मना के बैठ गए थे उसको, और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ, पूरे दुनिया में एग्जीक्यूशन हुआ, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में मनाया गया, बल्कि उसको लंदन में मनाया गया, उसको US में मनाया गया, अफ्रीका में मनाया गया, स्कर्दू में मनाया गया, हर जगह मनाया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अल्लाह का शुक्र है हुकूमत को ख्याल आया AI का, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली आम पाकिस्तानी को, आम हिंदुस्तानी को AI का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी और तमाम गरीब ममालिक को ख़ास तौर पर, और सबको ही चैट GPT का और जेमिनी का बेहतरीन तरीका, यानी इस्तेमाल करो इस्तेमाल करो इस्तेमाल करो, इतना बोला जाए कि जैसे हम बुराई से बचने के लिए, डेंगू के मच्छर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से AI के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक आम इंसान जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। जी प्यारे भाई। सर एआई के हवाले से अगर देखें, जो एजुकेशन इंडिया के अंदर मिल रही है और पाकिस्तान के अंदर जो मिल रही है, इंडिया के अंदर एआई के जो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एआई सीख रहे हैं उनकी तादाद 3.6 मिलियन है, और पाकिस्तान के अंदर अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 लाख हर साल प्रोड्यूस करेंगे, अभी तक नहीं हो रहे, 2 लाख हर साल प्रोड्यूस करेंगे एआई के एक्सपर्ट। तो सर क्या वजह है कि इंडिया टेक के अंदर, एआई के अंदर हर जगह पे डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया के अंदर? अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो एआई समिट के अंदर जब दिल्ली के अंदर आए तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये बात कही है कि दुनिया की जितनी भी टेक की कंपनियां बड़ी, पहले तो 9 कंपनियों के जो सीईओ थे वो इंडियंस थे, अभी दुनिया की 25 ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप की कंपनियां, जिनके पास एक एक कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है और बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, तो उनके सीईओ इंडियंस हैं। ये दिल्ली के अंदर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने ये बात कही है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या चीज़ है, इंडिया ऐसा क्या सिखा रहा है स्टूडेंट को कि इंडिया से निकला हुआ बच्चा, स्टूडेंट, वो दुनिया के अंदर जाके टेक की बड़ी कंपनियों का सीईओ बन रहा है और अपना एक नाम मकाम बना रहा है? जिस तरह सुंदर पिचाई है, सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो गूगल के सीईओ हैं, वो एक बिल्कुल गरीब घराने से उन्होंने अपने आँख खोली है, गरीब घराने से, तो फिर वो निकल के अभी गूगल के सीईओ बन गए। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क आप समझते हैं? पाकिस्तान किस वजह से टेक के अंदर थोड़ा पीछे? देखिए बेटे, इस तरह नहीं होता। होता यह है कि जब एक आदमी, फॉर एग्जांपल आपके मामू पहुंच गए अमेरिका में और टेक में चले गए, तो अब आपके जितने खानदान वाले हैं वो उनको भी बुलाएंगे, और फिर सारा गांव मशहूर में मशहूर हो जाएगा, जी अनवर साहब जो है ना वो बड़े IT में चले गए हैं, बड़े हो गए। तो ये एक 25-50 साल का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। IIT बनी और उसकी वजह से बच्चे पढ़ने गए अमेरिका में, और एक बच्चा जो है आगे निकला। फिर सिलिकॉन वैली के अंदर जब IT का बूम आ रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी कंपनी थी जो सबसे आगे थी, उसका नाम था AST। और AST कंप्यूटर्स बाद में फिर से सैमसंग ने $700 मिलियन की खरीदी थी, आज से 20-25 साल पहले। तो सफ़ी कुरैशी साहब थे, उन्होंने साथ ये कंपनी कहाँ पे बनी थी सर? सिलिकॉन वैली में बनी थी, और उसी के जो फाउंडर थे शफी कुरैशी साहब, उन्होंने टाई बनाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर। ये भी तकरीबन 40 साल पहले, 35 साल पहले बनाई, और उसके अंदर को फाउंडर्स जो थे कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ इंडियंस थे। और इस वक्त वो चाहते थे द इंडस एंटरप्रेन्योर नहीं रखा जाए, बल्कि द इंडियन एंटरप्रेन्योर नाम रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडस एंटरप्रेन्योर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सब फायदा उठाएं इसका। और वो इंडस एंटरप्रेन्योर बनी और वो आगे निकल गए। और फिर एक दूसरे का ये लोग साथ देते रहे, और साथ देने की वजह से अब बहुत सारे CEOs, अब आप जब सिलिकॉन वैली में जाते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो वहाँ पर है वो इंडियंस की है। और उसकी वजह यही है कि सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब मोदी जी गए थे सिलिकॉन वैली में तो स्टेडियम भर गया था, और उन्होंने जाकर इसको वो मुखातिब किए लोगों से। ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती। अब हिंदुस्तान ने इस चीज़ में बहुत अच्छा काम किया है, और अब रह गया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो मुल्क है उसने, रेहान अल्लाह वाला ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चों का स्कूल बनाया है, जहाँ पर गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर रही हैं, हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारा जो कारकर्दगी है वो अमेजिंग है। आप अगर हमारे स्कूल का करिकुलम देखेंगे तो लोग अभी करिकुलम बनाने की सोच रहे हैं, और हम उसके ऊपर 3 साल उसका रिजल्ट भी ले चुके हैं। तो ये एक एज है पाकिस्तानियों को दुनिया के ऊपर, और इसका इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 5-10 साल में इसका रिजल्ट नजर आएगा। आपने आज अगर फैसला किया ना कि मेरा बच्चा जो है ना बड़े होकर प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसमें 50 साल लगेंगे। टेक्स टाइम। 200 बिलियन डॉलर